देखिए, हमारा टॉपिक है एंड पिरामिड। क्या है ये प्रिज्म और पिरामिड, है क्या है? बचपन से जितने भी टीचर्स ने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है सब गलत बताई है, क्योंकि प्रिज्म आते ही आपके दिमाग में वही फिजिक्स का एक प्रिज्म सा आ जाता है और आप मानते हैं कि दुनिया में यही प्रिज्म है ना। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, दुनिया में कॉन्सेप्ट क्या होता है। दिस 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 दिस, क्या है ये? प्रिज्म। आप तो बेलन पढ़ के आए थे ना, क्या चीज है? प्रिज्म। समझना, वही चीज तो समझाऊंगा मैं। और दुनिया के सारे क्वेश्चन कर लेना और कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। और लोग बाग जबरदस्ती रटने में लगे रहते हैं, फॉर्मूलों को रटने में लगे रहते हैं। मैं कह रहा हूं किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको बेसिक समझना है कि बेसिक है क्या। दुनिया में प्रिज्म किसे कहते हैं? वह आकृति जिसकी जमीन समान हो प्रिज्म कहलाता है। खत्म काम, डेफिनेशन ओके। दुनिया की वह आकृति जिसकी जमीन और छत क्या हो? समान हो। ये हॉल क्या है? जमीन और छत समान है। घनाव किसका हिस्सा है? प्रिज्म का। अब यही तो बताऊंगा वो 3D वाले फॉर्मूले बने कहां से थे, के सारे वॉल्यूम के फॉर्मूले बने कहां से थे, उनको बनाना बताऊंगा। उनको कौन आविष्कार करेगा? प्रिज्म। पहले प्रिज्म की डेफिनेशन क्लियर। दुनिया की वह आकृति जिसकी जमीन और छत क्या हो। अब बात यह है कि जमीन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है जमीन आपकी सर्कुलर हो, चलेगा। हो सकता है आपकी जमीन ऐसी हो, आपकी जमीन ऐसी हो, चलेगा। हो सकता है आपकी जमीन ऐसी हो, चलेगा। ध्यान रखना, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ध्यान पूरा समझने में ध्यान देना आप। और ज्योमेट्री जिसने ढंग से एक बार समझ ली ना, मैं कह रहा हूं उसको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अभी सीजीएल में देखा था, 2-2, 3-3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के फिक्स थे। नहीं आ रहा था टाइम एंड वर्क, नहीं आ रहा था टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज दिख नहीं रहा था, लेकिन फिक्स किसके थे? ज्योमेट्री के। और ज्योमेट्री एक ही सिद्धांत पे काम करती है, यहां बच्चा रट नहीं, रट का देंगे हम तो। अब उसको समझना पड़ेगा हो क्या रहा है, सारा खेल देखना पड़ेगा उसको कि हो क्या रहा है। तो प्रिज्म की डेफिनेशन, दुनिया की वह आकृति जिसकी जमीन और छत क्या हो। अब जमीन कैसी भी हो सकती है, यदि वो सर्कुलर है तो वो बेलन बन गई थी, वो वर्गाकार है तो आपका घनाभ टाइप की बन गई थी, वो त्रिभुजाकार है, इसको आपने बचपन से प्रिज्म कहने की आदत डाली थी, तो आप इसी को ही प्रिज्म कह रहे थे। ये सब प्रिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। और अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर एक बात बताओ, ये जमीन हमारी षटभुजाकार है, यानी हेक्सागोन है, तो क्या हमारा ये प्रिज्म है? जवाब दो। बिल्कुल है, डेफिनेशन प्रूव्ड। डेफिनेशन एक लाइन में दी है मैंने, दुनिया की वह आकृति जिसकी जमीन और छत क्या हो। किसमें? सेकंड वाले में समान है बेटा। नीचे क्या है? ये ट्रायंगल। और ऊपर क्या है? ये। अरे बेटा वो तो यूं फोटो यूं लिया है ना, 3D है नहीं। अरे 3D है ना, फोटो यूं लिया है ना, तो वो तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये पूरा हिस्सा पूरा ट्रायंगल है और ऊपर भी क्या है? ट्रायंगल। अब इसको थोड़ा सा यूं करोगे तो सीधा हो जाएगा। अच्छी तरह समझो। हाँ भाई बोलो भाई, क्लियर?
मैं डेफिनेशन पे बार बार गौर कर रहा हूं क्योंकि सारा खेल डेफिनेशन देने वाली है। अब बच्चे मुझसे कहते हैं कि नहीं सर, हमने तो किताबों में पढ़ा, ऐसा नहीं होता। अब प्रूव करना है मुझे ऐसा होता है या नहीं होता है। मैंने क्या कहा, ये सब समान है ना। चलो अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम की, आयतन की। इसका आयतन कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ही निकालते हैं ना। बोलो, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल, और इनटू क्या है, खत्म। इसका मतलब इन सब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया सर, जो बेस है ना आपके पास, जिसको आप बार बार कह रहे हो डिफरेंट है, क्या ले लोगे, एरिया, और इनटू क्या कर दोगे, ये लो सर। हाँ जी, कोई दिक्कत। अब बेस यहां पे पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर ले लिया, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ले लिया, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का ले लिया, किसी का भी ले लो। ये हेक्सागोन है तो हेक्सागोन का ले लिया, किसी का भी एरिया ले लो, और इनटू क्या कर दोगे आप इसमें। अब ये क्वेश्चन उठा था कि सर एक जो घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू, भाई साहब यही तो था, L इंटू बी क्या थी, जमीन, और H क्या थी, ऐसे ही तो बने थे फॉर्मूले। तो सारे के सारे फॉर्मूलों का जन्मदाता अब ये आ गया, आधार का क्षेत्रफल इंटू, बोलो भाई क्लियर, सब बच्चों को क्लियर, फटाफट से लिख दो इसको, फटाफट से लिख दो इसको। इसके एक एक चीज को अपन अब गहराई से समझेंगे। जल्दी बैठो बेटा, जल्दी। क्योंकि रोजाना ही सोचते रह जाते हैं और रोजाना ही लेट पे लेट हो जाते हैं हम लोग। और मैं वीडियोस डाल दूंगा, जो नहीं देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, घर पे देख लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं डेली, पढ़ाऊंगा मैं डेली, ठीक है ना। चलो, आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द बेस, कोई बात नहीं, आकाश नहीं है, आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। पूरा समझ में आएगा, यस ध्यान रखना है, पूरा समझ में आएगा। इसका पुराने सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, और इसके सारे एग्जाम्पल सब यहीं पे करा दूंगा आज मैं, पूरे टॉपिक के। कोई होमवर्क नहीं दूंगा। चलो अब आपको होमवर्क भी आपका सारा की सारा यहीं पे करा दूंगा। L इंटू बी इंटू एच, यदि कोई ऐसा कमरा होता, ये कमरा है ना, तो आपका ये L है, ये B है, और ये क्या है। अब कोई मुझसे पूछे सर इस कमरे का वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सर, बेस, जमीन क्या है, L इंटू बी, और फिर, हाँ जी क्लियर, चल दूं मैं आगे। चलिए, अब दो बुक दो मुझे, अब मैं आपको कुछ चीज सिखाने वाला हूं। एक बुक और दे दो, ऐसी कोई बुक, ऐसी बुक दे, वो दे दो। देखिए फिगर 3D नुमा है और उसको आपको दिमाग में स्कैन करना है, और मैं 5 मिनट में आपके दिमाग में स्कैन कर दूंगा, ताकि कोई फॉर्मूला याद नहीं करेगा बच्चा, फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे। सही है। देखिए यहां तो आप अच्छी तरह समझ ही गए। अच्छा, मुझे इस पे रंग करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, बिल्कुल। अब मेरा पॉइंट ये आता है, सर ये फिगर है, ये फिगर है कैसा, पहले समझते हैं अपन। यूं और यूं है, एक परत ये, एक फलक ये रही, एक ये रही, और एक मेरी तरफ है, हो गई 3, और ऊपर भी ट्रायंगल है और नीचे भी ट्रायंगल। बोलो भाई क्लियर। अब मुझे इस पे कलर करना है, मुझे इस पे कलर करना है। अच्छा, कलर कहां कहां पे करूंगा मुझे बताओ। यहां करूंगा, ये आयत है ना, ये भी आयत है ना, और मेरे सामने भी, तो 3 तो आयत है, और ऊपर का ढक्कन क्या है, और नीचे का ढक्कन क्या है, खत्म। याद नहीं करना कि सर इसका क्या करना है, 1 2 3 फलक है इसमें,
फलक यानी कि साइड्स, 3 साइड हैं, वो आयत है। अब यहां पे यूं आयत नहीं लग रहा था ना आपको, ये बोलो तो सही, लेकिन हकीकत में क्या चीज है, सही है ना, क्योंकि वो मैंने आपको उसको दिखा दिया, क्योंकि फोटो जब खींचा जाता है तो अलग ढंग से खींचा जाता है। और नीचे ये एक ट्रायंगल है ढक्कन, तो आपने क्या किया, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 3 इंटू आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही है सर। अब मेरे मन में एक चीज आती, सर बाई चांस ये फिगर नहीं होके ये फिगर होता तो इसमें कितने आयत होते, बोलो 4। अरे 1 1 2 3 4, 4 नहीं हो गए साइड के, इसकी साइड कितनी होती 4, और नीचे का ढक्कन वर्ग और ऊपर का ढक्कन हो गए सब। अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, ये दीवारें खड़ी कहां पर हैं, साइड के ऊपर, इस साइड पे तो दीवार खड़ी है, तो इसकी साइड कितनी है 3, तो दीवारें कितनी होंगी, इसकी साइड कितनी है, तो दीवारें कितनी होंगी, और इसकी साइड कितनी है, तो दीवारें कितनी होंगी। अब ये जो आयत बन रहा होगा, इसकी लंबाई तो ये रही और चौड़ाई, बोलो भाई क्लियर, तो एक ये और ऐसे कितने होंगे 6, तो सीधा सीधा सा निकला, दुनिया की किसी भी आकृति का इसकी जमीन और छत समान है, हम उसके बारे में, उसकी बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। अब इन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, तो इन बिंदुओं में कौन कौन आए, समझो। एक शब्द आता है कोना, इसको बोलते हैं कॉर्नर। एक चीज होती है किनारा, दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना। किनारा को इंग्लिश में बोलते हैं एज, किनारा किनारा, सही है। किनारा, और तीसरा है आपका फलक, फेस या साइड। ये, और मैं इस पूरे के बारे में बात करना चाहता हूं, और एक एक चीज को दिमाग में सेट कर रहा हूं। सबसे पहले कोना, खाएं कोना, कितने कोने, 1 2 3 4 हो गए 8 कोने, क्योंकि इन पर कुछ +2 में पहले वो बताऊंगा मैं आपको। कोने हो गए 8। अब आ जाओ किनारा, ये एक लाइनिंग ये रही पूरी, एक ये 4, ये 4 सामने, कितने किनारे हो गए। अब फलक, फलक की बात की अपन ने, तो फलक हम अच्छी तरह जानते हैं, कितने फेस हैं इसके, 1 2 3 4 5 6। 6 फेस को भी हम अलग से कैसे करते हैं, इनको बोलते हैं पार्श्व फेस, यानी साइड वाले फेस। साइड वाले फेस 1 2 3 4, ये साइड वाले फेस, ये ऊपर का ढक्कन, और ये क्लियर। कई बार केवल ये कहेगा हम केवल साइड के फेसों पर रंग करेंगे, कर दो, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे ऊपर वाला, कलरिंग में क्यों कलर करेंगे ना दीवार पे ऊपर कलर। हाँ जमीन पर कलर नहीं करते, हाँ जमीन पर कलर नहीं करते, लेकिन जब अपन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो फिर तो परफेक्टली बात करेंगे। लेकिन अपन एक चीज है, अपन डिब्बा है, कोई टंकी है, कोई ऐसी प्लास्टिक की टंकी है, उसको तो सभी तरफ से रंग करेंगे अपन, इट्स ओके। चलो अब एक एक चीज की ध्यान देंगे आप, सही है।
ऐसा प्रिज्म समझ में आ गया? ऐसा प्रिज्म जिसका बेस स्क्वायर है, अच्छी तरह ध्यान रखना, ऐसा प्रिज्म जिसका बेस क्या है? स्क्वायर है। ऐसा प्रिज्म जिसका बेस क्या है? ट्रायंगल है। सही है? ऐसा प्रिज्म जिसका बेस पेंटागन है, और ऐसा प्रिज्म जिसका बेस हेक्सागन है। हाँ जी, क्लियर? अब मुझे इन तीनों चीजों की बात होंगी। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएंगे जिसका बेस जमीन का हिस्सा एक वर्गाकार है, इसमें कितने कोने हैं? अभी पढ़े थे अपन ने, कितने कोने? 8 कोने। किनारे कितने हैं? भुजाएं कितनी हैं? इट्स ओके। चलो अब यहां पे आ जाओ, ये त्रिभुजाकार है, इसमें कितने कोने हैं? कितने कोने? 3। 3 तो ऊपर और 3 नीचे, तो कितने कोने? 6। किनारे कितने? हाँ बोलो। 9। 3 1 2 3 और 3 6 और 7 8 और ये, बिल्कुल याद मत करो, अच्छी तरह से समझो इसे। और फलक कितने? 5। 3 प्लस 3 तो साइड के, एक ऊपर और एक। क्लियर? चलो ये पेंटागन है। चलो पेंटागन के कितने कोने? 5 कोने ऊपर, 5 कोने नीचे, 10। किनारे कितने? 5 और 5 10 और 11 12 13 14 15, 5 है ना ऐसी लाइनिंग। अच्छा फलक कितनी है? साइड कितनी है इसकी? 5 तो साइड में, 5 तो साइड में दीवार खड़ी है, एक ऊपर और एक, तो टोटल कितनी हो गई? सबके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ध्यान रखना है। चलिए अब इसको बोलो हेक्सागन। कोने कितने? किनारे कितने? 18। फलक कितने? 6 + 2 = 8। आज क्लियर? एक एक बच्चे को पूरे नोट्स बनने चाहिए, घर पे नोट्स भेजूंगा मैं, पूरे नोट्स बनने चाहिए इसके हाथ से, अभी नहीं, घर पे बनने चाहिए, ताकि मैं आपको ये साबित करूंगा प्रिज्म और पिरामिड का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 10 सेकंड लगनी चाहिए। कोई फॉर्मूला याद नहीं साहब हमें, आप सीधा चैलेंज मारना कि कोई फॉर्मूला याद नहीं है, हम तो करेंगे काम। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज समझ ली कि किसी भी दुनिया में किसी भी प्रिज्म का जो एरिया होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू। क्लियर सब? चलूं आगे? लो साहब, बात होती है, ये सब डेफिनेशंस दे रखी है मैंने इसकी, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। देखिए अब एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। किसी प्रिज्म में सीड्स, कोर और पार्श्व फलकों तथा कुल फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीड्स, कोर, कोर यानी कोना नहीं, कोर यानी किनारा, और सीड्स यानी तुम जानते ही हो वर्टेक्स, और फलक। चलो त्रिभुज, फटाफट से आंसर बोलते चलें, जल्दी जल्दी बोलेंगे सब। त्रिभुज, त्रिभुज में कितने सीड्स? त्रिभुज मतलब जिसका आधार त्रिभुजाकार है, ऐसा प्रिज्म जिसका आधार कैसा है? चलिए कितने सीड्स? 6। किनारे कितने? फलक कितने? चलिए चतुर्भुज, ये बिल्कुल आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछे गए। पंचभुज अभी अभी करा था जब हाल है, तो
अभी अभी किया था जब हाल है, तो 10 और ये षटभुज बिल्कुल ओके। पहला क्वेश्चन। अब आपको मैं साबित करूंगा क्वेश्चन कैसे आए थे। त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। पहले तो आधार बना दो साहब। ये आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सही है, दैट इज द हाइट। और आधार की सभी भुजाएं 6। आधार की सभी भुजाएं क्या है? तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ सबसे पहले क्या याद करना है? ये पार्श्व पृष्ठ क्या चीज है? साइड। मुझे साइड पर रंग करना है। अच्छा, मैं साइड पर रंग करूंगा तो ये एक आयत है ना, आयत दिख रहा है, आयत 6 इंटू 15 और ऐसे कितने? ओके 6 इंटू 15 इंटू 15 चिक्की 90 नौती 2 कर दिए साइड पर कलर। आ जाओ दूसरा, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब नीचे भी ढक्कन और अब नीचे का ढक्कन क्या है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बी आ जाओ, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी? 6 इंटू 9√3 या 270 प्लस 9√3 ओहो इंटू 2 भी तो आएगा। एक बार फिर से देखो, नीचे त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर और ऐसे कितने हैं ये? तो 6 36 में 4 का भाग दिया 9, 9 दूनी 18√3। 18√3 किसका एरिया आया? ढक्कनों का। और ऊपर साइड वाला और है, जब ही तो संपूर्ण बनेगा। तो ये बन गया आपका। अब आ जाओ वॉल्यूम, आयतन C। अब यदि मैं आयतन की बात करता हूं तो आयतन की बात क्या है? सब वो आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर और इंटू खत्म। ये हो गया 9, 15 90 135 √3 आपका क्या आ गया? यस यस, त्रिभुजी है ना। परिमाप, चलो खैर थोड़ा सा डिफरेंस है परिमाप में और पृष्ठ क्षेत्रफल में डिफरेंस है। परिमाप तो बाउंड्री को इंडिकेट करता है। अब इस कमरे का जो परिमाप है, कोई मुझसे कहे सब इस कमरे का परिमाप बताओ, अब मैं क्या बताऊंगा? होता ही नहीं है कमरे का परिमाप। परिमाप और केवल खाली 2D का होता है परिमाप। तो सब दीवार है, दीवार पर रंग करना है। डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। ऐसे एक दूसरे चीज को नहीं जोड़ेंगे। हाँ भाई, क्लियर ये चीज? चलो नेक्स्ट। किसी प्रिज्म का आधार वर्गाकार है। अब देखो ये प्रिज्म है और वर्ग की भुजा कितनी है? 10। फटाफट से तीनों, जल्दी से कॉपी में तीनों के आंसर दे दो। हाँ जी, मेरे से हर बच्चे का आंसर आ गया होगा अब तक। तो देखिएगा, पार्श्व पृष्ठ मतलब साइड वाले। तो 10 तो ये है और 8 ये है, तो 10 इंटू 8 और ऐसे कितने?
क्या आंसर लिख दूं? कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा? केवल पूरी ज्योमेट्री को समझना है, हकीकत ये है। और मैं कह रहा हूं कैसा भी क्वेश्चन ले आओ, 10 सेकंड 15 सेकंड का खेल है। संपूर्ण पृष्ठ, नीचे ढक्कन कौन है? 100, 10 10 10 100, 200 प्लस कितना हो गया? नीचे ढक्कन हो गया। अब आयतन है 100 इंटू, आंसर कितना हो गया? हाँ जी बोलो भाई, सब बच्चे रेडी? हाँ नहीं है, बताओ कौन सा कौन सा? शुरू से ही? शुरू से नहीं आए? कल से क्लास छोड़ देना, कोई बात नहीं, तो बाद में कर लेना, तो तुम 2 महीने बाद करना फिर इसको, सही है ना? और किसके समझ में नहीं आया? मैंने 6 बार बोला है हर चीज को, बोला है ना मैंने 6 बार बोला है ना। अब फिर वही वाली बात, मैंने बोला है ना 6 बार, तो अपन 2 महीने बाद फिर चालू होगी, फिर कर लेना, कोई बात नहीं। पता है कोई भी चीज इंसान को कब आती है? जब उसको आवश्यकता महसूस होती है। आयतीय आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई, सब आंसर करके बताएंगे। अब इसको मैं यही देखना चाह रहा हूं कितने बच्चों के समझ में आया नहीं आया। लो अभी पता, समझाने वाला मैं अकेला हूं ना, और समझने वाले सब अलग अलग है ना, अभी पता लग जाएगा। प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है? 12, और इसकी लंबाई चौड़ाई 6। फटाफट निकाल दो मुझे। रिवीजन करना अच्छी तरह से, है ना? और ये 3 होने चाहिए, अभी सबके होने चाहिए। हाँ जी बोलो। 10 इंटू 8, ये 10 कहाँ है? पहले का है, हाँ। 8 इंटू 6 है ना। जमीन कितनी है? नहीं, दीवार कितनी है? 6 इंटू 12 है ना। 6 इंटू 12, और कितनी दीवार है? भैया इसमें ध्यान रखना है, ये अलग है, वो अलग है, ध्यान रखना है। इधर देखो, एक दीवार तो 8 इंटू 12 है, इधर वाली 8 इंटू 12 है ना, तो 8 इंटू 12 इंटू 2। भाई ये दीवार तो अलग है, और ये दीवार 6 इंटू 12 है। 6 इंटू 12 इंटू, हो गई चारों दीवार। हाँ बोलो भाई, पक्का? देखो एक दीवार तो ये 8 इंटू 12, और ये क्या है? 6 इंटू, चलो 12 अट्ठे 96, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, और एक 19, 192। सही नहीं है क्या? छह दूनी 12 12, और इन सबको जोड़ेंगे तो 336। बोलो भाई क्लियर? ये क्या चीज आई? पार्श्व पृष्ठ आया है। ए, अब बी, अब ऊपर का ढक्कन कौन है? 8 इंटू 6, बोलो। और नीचे का ढक्कन कौन है? 8 इंटू 6, और ऐसे कितने ढक्कन है? और 8 6 48 दूनी, कोई दिक्कत? तीसरा उसने वॉल्यूम की बात की है, तो 8 इंटू 6 इंटू कितना है? देख लेना, 48
12×8 = 96, 500। पार्स का मतलब है साइड वाला। जैसे इस कमरे में कोई पूछे आपसे पार्स पृष्ठ कौन सा है, और ये छत जमीन, वर्टेक्स कॉर्नर नहीं, एज किनारा, ये किनारा, एज क्या है किनारा, वर्टेक्स क्या है कॉर्नर, और फेस, दिस फेस, पूरा फेस। तीनों टर्म बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, ध्यान रखना है, इन पर बहुत क्वेश्चन बनेंगे आगे। बोलो भाई क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। पांच मीटर ये लो साहब, समझ में आ गया अब आपके खेल। जिसकी भुजा 2 मीटर है, यानी इसकी भुजा क्या है, 2x2x2 है, 2 है। अब मुझे बताओ दीवार कितनी बनेंगी, 6 पक्का। अच्छा दीवार की वो कितनी है, 2 और 5 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 2, ऊंचाई है 5 और वो कितनी है 2, तो 2x5 का आयत बन रहा होगा। तो 2x5 का एक आयत बन, नहीं कितने आयत, लो साहब पार्स पर कलर कर दिया हमने। तो 6 पंजे 30 दूनी, लो साहब आपका ए हो गया। कुछ याद करना पड़ा। अब है संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि नीचे का ढक्कन। और अब यदि आपको याद हो बाई चांस, मैंने जब एरिया पढ़ाया था तो आपको एक चीज बताई थी, समषटभुज का एरिया कैसे निकालते हैं। समझो ये हेक्सागोन है, इसकी साइड कितनी है 2 2 2 2 2, और ये आपने इसको ऐसे बांट लिया। जब आप इसको इस तरह से बांटते हैं तो ये भी 2 ही बनती है। कितनी बनती है, नियम है इसका, क्योंकि वो बढ़ती 2 ही है। अब एक चीज हमारे समझ में आई, सर ये तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, 6 समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और ऐसे कितने, ये किसका एरिया आया, √3/6 किसका एरिया आया, √3/6 किसका एरिया आया, हेक्सागोन का, हेक्सागोन का आया। अब आपसे पूछा है ऐसे 2 ढक्कन है, तो बी में क्या आया, √3 इंटू 6 इंटू प्लस, तो 12√3 प्लस, लो साहब हो गया रंग। अब आप दुनिया की किसी भी फिगर को पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या कहता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है, √3 इंटू 6 इंटू 30√, खत्म क्वेश्चन, फ्री। ये लो साहब कर लो फटाफट से फुर्ती से। थोड़ा सा जोर आता है बस, है ना, थोड़ा सा जोर आता है, फिर उसके बाद इजी हो जाता है खेल सारा। फिर वही फॉर्मूला, मैं ना कर रहा हूं दुनिया का कोई फॉर्मूला याद मत करो, क्यों, इसमें क्या है, यही है ना। अच्छा इसको फॉर्मूला निकाल के बताऊं, फॉर्मूला बना के बताऊं कैसे बना, तो साहब इंटू 6 आएगा ही आएगा, तय समषटभुज में क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा ही बनेगा। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये बनेंगे ही बनेंगे, और इंटू, लो याद कर लो इसे, मेरा क्या जा रहा है भाई, फॉर्मूला कैसे ही तो बनाए।
बोलो भाई क्लियर? चलें, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन, अब मैं फिगर को अलग अलग बांटूंगा। ये तो वो हो गई जो कॉमन कॉमन है। अब अपन बात करेंगे कि सर रियल लाइफ में क्या चल रहा होगा। छठा नंबर, अच्छी तरह समझना इसको, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एक बांध, बांध का मतलब जानते हो, डैम, 100 मीटर लंबा है। हाँ ये रहा, √3 × 6 किसका है? आधार का क्षेत्रफल, और इंटू खत्म। चल दूं, एक बांध 100 मीटर लंबा है। अब अच्छी तरह समझना, बांध का आधार 12 मीटर तथा ऊपर की चौड़ाई 8 मीटर है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, अच्छी तरह समझना डायग्राम को। ये 12 है, ये 5 है, और ऐसा की ऐसा ही इधर है। ये ऐसा है। समझो इसको। ये ऊपर 12 है, ये 5 है, और ये कितना है? 100। और ये पीछे का ढक्कन ऐसा ही होगा इसका। ये जो का इधर की तरफ से मुंह होगा, वैसा की वैसा ही मुंह तो पीछे होगा। बांध को मानो आप नदी, बांध को क्या मानो? नदी की तरह मानो आप। नदी का इधर का फेस सेम है, तो पीछे जहां से आ रही है वहां भी फेस सेम है, जब तक कुछ नहीं कहा जाए। अब एक चीज हमारे समझ में आई कि सर ये फेस भी सेम है और ये फेस भी सेम है। मैं इसको खड़ा कर दूं, बोलो, मैं इसको कल्पना करो कि खड़ा कर दूं, तो नीचे जमीन क्या बन गई इसकी? समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम बन गई। और ऊपर छत क्या बन गई? ट्रेपेजियम बन गई। नीचे जमीन ट्रेपेजियम और ऊपर जमीन ट्रेपेजियम, तो हमारा तो फार्मूला प्रिज्म का चलेगा। किसका फार्मूला चलेगा? क्योंकि प्रिज्म यूं कहता है कि साहब वो ऐसा करना, नीचे का एरिया ले लेना, वॉल्यूम। निर्माण में कितनी मिट्टी लगी? तो वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब इसका एरिया निकालने, अच्छा इसमें एक चीज और, 1 मिनट, 12, 8 और ये है 5, सही है ना? अब उसने कहा कि साहब इसका एरिया लो। इसका एरिया क्या होगा? 1/2, 12 + 8 और इंटू, ऐसे ही लेते हैं एरिया। अब बोलो तो सही। और इंटू क्या कर दूं मैं? इंटू क्या कर दूं मैं? 100। खत्म काम। दोबारा से देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको दिमाग में सेट करा कि ये फिगर, तो मैंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को खड़ा कर दिया। अब जैसे ही खड़ा करा तो मैंने देखा भाई ये जमीन में कौन सा फिगर बन रहा है? समलम चतुर्भुज। अच्छा ऊपर छत पे कौन सा है? समलम चतुर्भुज। नीचे और ऊपर समान है तो प्रिज्म डिक्लियर। प्रिज्म डिक्लियर क्या कहता है? समलम चतुर्भुज का एरिया क्या है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, और इंटू ये वाली ऊंचाई कितनी है? ये 100। काटो पीटो, 20, 10, तो ये कितना हो गया? 5000 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी है वो उसको डाल देंगे आप। 12 और 8 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, 10 को 500 से गुणा किया 5000। हाँ भाई निकल गया, कॉपी करो। हाँ चलो पहले अगला क्वेश्चन भी सेम मेरा ऐसा ही है। अब अगला क्वेश्चन में बना दूंगा डायग्राम, अभी तो बन गया ना। अगले क्वेश्चन में भी डायग्राम यही है। तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया है नहीं पढ़ा? ये बताओ बोला। पढ़ लिया ना? तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? ये बताओ पक्का? हटा दूं इसको मैं? अब इसका डायग्राम बनाएंगे सब लोग। मैं ये देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे समझे, मुझे ही पता लगेगा। कितने बच्चे समझे मुझे भी पता लगेगा।
बनाओ। किसी नहर की तली, तली मतलब ये कितनी है 6, और ऊपर की चौड़ाई कितनी है, सही है, ये और ये इस तरह का ही दिख रहा है भाई। नहर में से पानी इसमें से निकलेगा, और उसकी गहराई कितनी है 5। हाँ पहले बताओ ये क्लियर या नहीं बेटा, तुम बोलते चलना, मैं अगली बार तो क्लियर ही कर दूंगा। हाँ भाई ये क्लियर, मतलब इसमें से पानी निकल रहा है। अब उसने कहा नहर की लंबाई 500 है, इसका मतलब क्या है, नहर की लंबाई 500 है, यानी ऐसी की ऐसी नहर कितनी लंबी है, ऐसी की ऐसी नहर कितनी लंबी है। वो पहले उसका मोबाइल पे ध्यान था, बस इतनी सी बात थी। अब की बार यहां ध्यान है, वरना ऐसा टिपिकल टॉपिक है ही नहीं है जो एक बार में दिमाग में नहीं घुसे। 500। अब निश्चित रूप से जो चित्र यही है नहर का, वही पीछे के पीछे होगा। लो साहब पीछे बेटा, जो एडवांस के ऊपर तो इतना भयंकर वर्क किया है मैंने कि समझ में आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है खेल, रटना तो है ही नहीं। यही बन गया। हाँ बोलो, रटने के लिए तो दूसरे सब्जेक्ट ही काफी हैं। चलिए मैथ्स को तो मत रटो। कुल कितना पानी समा सकता है, वॉल्यूम। अब आ जाओ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या कर रहे होंगे, इसका एरिया बोल तो जरा, 1/2 8 + 6 इंटू और इंटू। ओके, एग्जाम में आ जाए तो 10 सेकंड लगनी चाहिए। कितना है 17, वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका मतलब अब मुझे विश्वास हो रहा है बच्चों के समझ में आ रहा है। 3 दिन देखना तुम, बस 3 दिन में तुम्हें बहुत अच्छी भूमिका तय कर दूंगा मैं। अभी केवल अपन 3 दिन की बात करेंगे। चीज क्लियर आ गई है भाई, इसका एरिया इंटू ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं मैं, ये सब। हाँ अब इसको करके दिखा दो आप तो मुझे, मैं तो कुछ सुनना नहीं चाहता। नीचे से पानी ले, हो गया भैया। नदी की तली में 100 मीटर, देखो ये तो 100 है, ये 120 है, और गहराई कितनी है 25, और ये कितना है, सही है। चलो 1/2 100 + 120 इंटू 25 और इंटू, क्लियर सब, कितना है, वो इतना लंबा 5 लाख। देख लेना जो भी है, मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में। हाँ भाई रानी, अब तुम्हारे आगे समझ में कॉन्सेप्ट पूरा। मेन खेल कॉन्सेप्ट का है इस दुनिया में। और यदि इसमें मैं यूं कह दूं 200 किलोमीटर प्रति घंटे का पानी छोड़ता है, तो 1 घंटे में 200 किलोमीटर लंबे या 200 मीटर लंबा, और बाई चांस 15 मिनट हो तो 1/4 कर दो। ऐसे क्वेश्चन वॉल्यूम में खूब कर रहे थे। चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ जी पिरामिड आ जाए, बोलो। बेटा ये पानी नहीं है, ये लंबाई तक कितना पानी है, पानी का वॉल्यूम है ये। पानी किस में आएगा, लीटर में। इसको लीटर बनाने के लिए लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तुमने वॉल्यूम नहीं पढ़ी हमसे। हाँ भाई 10,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर।
यही था ना, 10,000 था, 1,000 था, सॉरी 1,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो इस तरह से इसको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बनाएंगे और फिर 1,000 का भाग देंगे, लीटर पानी आ जाएगा।